यही निकलकर सामने आ रही है। चाहे किसी भी प्रदेश की बात कर लें, लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसका सीधा असर अस्पतालों पर पड़ता है। चलिए बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में कोरोना को लेकर स्थिति क्या है, आपको सबसे पहले अपडेट बता देते हैं। कोरोना केस 9000 के पार हो चले हैं। लगातार संख्या में इजाफा हो रहा है। 604 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी भी मिली है, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। जबकि 4 की मौत हुई है, 386 नए केस सामने आए हैं। 4556 अब तक कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं। अब तक 134 लोगों की कोरोना से जान गई है। 90 पुरुष और 44 महिलाएं इसमें शामिल हैं। 1.45% पहुंची हरियाणा में मृत्यु दर। तो हरियाणा में रिकवरी रेट की बात करें तो खुद पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री इस बात को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा करते थे कि रिकवरी रेट प्रदेश का बाकी सभी प्रदेशों की तुलना में, प्रांतों की तुलना में बेहतर है। लेकिन परिस्थितियां देखिए किस तरीके से बदल रही है। जहां पहले रिकवरी रेट बाकी दूसरे प्रदेशों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करता था, एक नजीर होता था, लेकिन अब वही प्रदेश है और तस्वीर बिल्कुल इसके प्रतिकूल है, विपरीत है। 134 लोगों की कोरोना से जान जा चुकी है हरियाणा में। 1.45% पहुंची हरियाणा में मृत्यु दर, यानी कि मृत्यु दर में लगातार इजाफा हो रहा है। और इसको लेकर आपको बता दें, जब सभी पत्रकारों ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से बातचीत की थी तो उन्होंने खुद बताया। चलिए इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरियाणा के उकलाना से अमित वर्मा जुड़ चुके हैं। अमित वर्मा, सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि कोरोना को लेकर अपडेट क्या सामने आ रहा है उकलाना में? जी, बात की जाए तो हिसार जिला के अंदर लगभग कोरोना के लगभग 3 दिनों के अंदर 4 आदमी की मौत हो चुकी है, जिसमें लेकर तो प्रशासन बिल्कुल भय के मोड़ में पैदा हो गया है। जिसको लेकर यहाँ पर दो स्वास्थ्य विभाग ने बड़े बड़े दावे किए थे कोरोना को लेकर। अब यहाँ पर सभी दावे फैल होते हुए नजर आ रहे हैं। और बात की जाए तो लगातार हिसार के अंदर मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। लगभग 3-4 दिनों के अंदर लगभग 100 मरीजों की संख्या पार हो गई है। और लगभग हिसार जिला की बात की जाए तो लगभग 170 से 75 मरीज हिसार जिला के अंदर एक्टिव है, जिसमें लगभग 4-5 लोगों की मौत भी हो चुकी है। और ऐसे में अगर बात करें कि जो सरकार ने, जो जिला प्रशासन ने रणनीति बना रखी थी इसको लेकर कि कोरोना को चारों खाने चित करना है, क्या जिला प्रशासन इसमें विफल नजर आ रहा है, या जो सरकार की तरफ से जो एमएचए की गाइडलाइंस है वो इस पर भारी पड़ रही है? जी, बात की जाए तो हरियाणा सरकार ने बड़े बड़े दावे किए थे कोरोना को लेकर। यहाँ दावे उकलाना हिसार की बात की जाए सभी दावे फैले होते नजर आ रहे हैं। बात की जाए तो जहाँ पर लॉकडाउन के अंदर जहाँ हिसार की संख्या, मरीजों की संख्या नहीं बढ़ी थी, जहाँ पर अनलॉक खुलने के बाद लगातार मरीजों में संख्या में इजाफा हो रहा है। और बात की जाए तो लगातार उकलाना के अंदर भी और हिसार के अंदर भी मरीजों की संख्या कंटिन्यू बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर यहाँ पर कोई भी उकलाना का जो यहाँ के नागरिक है या कोई भी है, यहाँ पर कोई भी मास्क उपयोग नहीं कर रहा है, जिसको लेकर यहाँ पर कोरोना का संक्रमण बढ़ने का आशंका बनी हुई है। और अगर ऐसे में बात करें कि उकलाना में अभी मौत कितने मरीजों की हुई है, तो इसको लेकर क्या आंकड़ा सामने आता है? बात की जाए तो उकलाना के अंदर लगभग मरीजों 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है, जिसका लगभग कल जो स्वास्थ्य विभाग का प्रशासन है उनके जहाँ पर लगभग ऋषि नगर के अंदर दाह संस्कार भी करवाया है। और लगभग दाह संस्कार के दौरान जिसमें एक कोरोना पॉजिटिव था, जिसको बाद में एम्बुलेंस में डालकर गोवा मेडिकल में भर्ती करा दिया गया है। और इसको लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है कि रणनीति, जो स्ट्रेटजी जिला प्रशासन को बनानी चाहिए, क्या उसमें कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है पहले की तुलना में? जी, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं अमित कि आखिरकार जो पहले की तुलना में जो रणनीति बनानी चाहिए थी प्रदेश सरकार को और खास तौर पर उकलाना जिला प्रशासन को, क्या उसमें कुछ तब्दीली देखने को मिली है?
जी बिल्कुल तब्दीली मिलने को देख रही है। यदि बात की जाए तो कल लोगों ने कुलाना प्रशासन और पुलिस पर आरोप भी लगाया है, क्योंकि जहां पर दुकानों का खुलने का समय 7 बजे तक है, कुछ दुकानदार लगभग 9 या 10 बजे तक दुकानें खुली रखते हैं, जिसमें यहाँ पर हाईवे रोडों के कारण यहाँ पर काफी संख्या में लोग, फ्रंट वाले लोग वहाँ पर खरीदारी भी करते हैं, जिसमें जी। कोई भी दुकानदार रात के समय मास्क नहीं लगाता, जिसके कारण लोग उकलाना के रेडी वाले दुकानदार उन्होंने विरोध भी किया है कि हमने क्या खोज कर दिया गया। चलिए अमित, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी बताने के लिए। चलिए अब आपको बता दें कि हमारे साथ हमारे संवाददाता राम सिंह मार भी जुड़ चुके हैं। राम सिंह मार, आपसे जानना चाहते हैं कि कोरोना को लेकर अपडेट क्या है सबसे पहले, और जिस तरीके से लगातार रफ्तार बढ़ रही है कोरोना के मामलों की, उसमें किस तरीके की अब तस्वीर निकलकर सामने आ रही है? देखिए, गोहाना एक सेफ जोन है और लगातार यहाँ पर जो कोरोना के जो मरीज हैं उनकी संख्या इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्रशासन ने पहले भी लोगों को काफी हिदायत दी थी और लोगों को काफी जागरूक किया था। और कहीं ना कहीं यहाँ जो संपर्क है दिल्ली से आने वाले या दिल्ली एनसीआर के आसपास के जो क्षेत्र है, वहाँ से लोग आकर प्रदेश भर में अलग अलग क्षेत्र में पहुंचे और इसकी वजह से लोगों का जो संक्रमित होने की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। प्रदेश में लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन बात करें गोहाना की, तो गोहाना में इस वक्त 3 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए थे। हालांकि इससे पहले भी कई मामले सामने आए जरूर थे, लेकिन वो कोरोना से एक लड़ाई लड़कर एक योद्धा के रूप में अपने घर सकुशल जा चुके हैं। और अभी फिलहाल की अगर बात करें तो गोहाना में फिलहाल 3 मामले थे, और जिसमें भैंसवाल कला की एक 22 वर्षीय महिला जो कि रोहतक में खून की कमी के चलते एडमिट हुई थी, और एडमिट होने के उपरांत वहां पर उसकी मौत हो गई। और मौत होने के बाद उसकी जो पुष्टि की गई वो कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि की गई थी। और वहीं बात करें तो इसके अतिरिक्त 2 मामले और हैं गोहाना, एक गोहाना शहर में है और दूसरा मामला गोहाना के गांव धनाना में है, जहां पर प्रदेश भर का पहला ऐसा कोरोना के लिए जो क्वारंटाइन होम क्वारंटाइन किया गया है। होम क्वारंटाइन के तहत विभिन्न रूल रेगुलेशन जो है जो स्थानीय जो अपना प्रशासन है उसके द्वारा बनाई गई है, उसमें एक केयर टेकर सर्विस प्रोवाइडर जो है वो नियुक्त किया जाता है परिवार की तरफ से। और पहला जो प्रावधान है यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा सोनीपत जिले के गांव क्षेत्र गोहाना क्षेत्र में किया गया है। ऐसा प्रदेश में हालांकि अभी लगातार धीरे धीरे शुरू भी हो रहा है, और यहाँ पर प्रतिदिन की भांति उसको एक केयर टेकर जो है उसको डिटेल जो सीएमओ के द्वारा नियुक्त अधिकारी जो है उसको डिटेल देनी होगी। यहाँ पर एक मामला है, अब उसको घर में बहुत सारी चीजें हैं, अलग अलग गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें जो कोरोना पॉजिटिव मरीज है उसके आसपास सेपरेट टॉयलेट होना चाहिए, सेपरेट रूम होना चाहिए। तो ऐसी जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के तहत जो लोग इसका प्रावधान कर पाते हैं उनको घरों में ही क्वारंटाइन करने का प्रावधान किया गया है। और ऐसा मामला गोहाना के गांव धनाना में पहला केस आया था और उसके तहत उसको घर में ही क्वारंटाइन किया गया है। वहीं गोहाना शहर में भी एक मामला सामने आया है। हालांकि उसका इलाज जो है वो कैंसर पीड़ित है, और कैंसर पीड़ित होने की वजह से उसका इलाज पहले दिल्ली चल रहा था, और दिल्ली के बाद वहां से वो कोरोना पॉजिटिव हो गया, और कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उसको बीपीएस महिला विश्वविद्यालय कानपुर में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। जी राम सिंह, आपसे जानना चाहते हैं क्या जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं उस हिसाब से सीएमओ कितने सतर्क नजर आ रहे हैं, जिला प्रशासन का रवैया किस तरीके का है, और सबसे बड़ी बात, लोग इस अपनी ईमानदारी से कितना इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं? देखिए, प्रशासन ने अपनी तरफ से हर प्रकार से पूरी सतर्कता के साथ और लोगों को जागरूक करने का काम लगातार ही कर रहा है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी जो बात है, जो टेस्टिंग ग्राफ है वो बहुत कम है, क्योंकि लगातार प्रशासन अपनी तरफ से अपने स्तर पर लगातार प्रयास भी कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं टेस्टिंग स्तर जो है वो बहुत कम है, काफी न्यूनतम है, जिसकी वजह से उसका जो ग्राफ है वो कम निकल के आ रहा है। हालांकि सोनीपत जिला जो है वो लगातार यहाँ पर कोरोना के जो बम है वो फूट रहे हैं, लगातार मरीजों की संख्या जो है बढ़ती जा रही है। इस प्रकार जो प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन ने अपनी तरफ से इंतजाम पूरे करके बैठा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इंतजाम में दूसरी तरफ हम अगर कहें कि जो टेस्टिंग ग्राफ है वो थोड़ा न्यूनतम है, उसमें थोड़ी बढ़ोतरी अगर हो जाती है तो निश्चित तौर पर जो मरीजों की जो संख्या है वो बढ़ेगी भी। और दूसरा क्या है, यहाँ पर जो कोरोना के पॉजिटिव दिल्ली एनसीआर से जुड़े हुए जो एक दूसरे से तार जुड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं सामने आएंगे। जी चलिए राम सिंह मार, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी बताने के लिए। अब सीधा चलते हैं गुरुग्राम, जहां से हमारे संवाददाता सूरज दुहन जुड़ चुके हैं। सूरज दुहन, एक बहुत ही एक चौंकाने वाला विषय है, क्योंकि गुरुग्राम में जिस रफ्तार से मामले बढ़ रहे हैं,
खुद प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला नजर बनाए हुए हैं। प्रेस वार्ता में लगातार ये बातचीत कहते रहे हैं कि गुरुग्राम में रणनीति बदलने की आवश्यकता है, रणनीति बदलने पर काम किया जा रहा है और किस तरीके से गुरुग्राम में बेड्स की व्यवस्था लगातार बेहतर की जाए, उनकी संख्या में बढ़ोतरी की जाए, उसको लेकर बातचीत चल रही है। तो फिलहाल गुरुग्राम में कोरोना को लेकर अपडेट क्या बताया जा रहा है? देखिए, अगर गुरुग्राम की जब बात आती है तो लगातार आप देख सकते हैं कि जो आंकड़े हैं उसमें बढ़ोतरी हो रही है जी। लेकिन 2 दिन पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यहाँ पर आए थे, उन्होंने अधिकारियों के साथ मीटिंग ली थी। हालांकि हाल ही में ही जो यहाँ के सीएमओ है उसका तबादला भी हुआ है। नू के जो सीएमओ है योगेंद्र यादव को यहाँ पर ज्वाइन करवा गया है। उसके बावजूद 24 घंटे में, हालांकि 2 दिन पहले ज्यादा आंकड़े सामने आ रहे थे, लगातार 200 से लगातार आंकड़ा पार जा रहा था। 24 घंटे में अब कुछ कमी आई है, यानी 24 घंटे में बेहतर मामले सामने आए हैं और एक की मौत हुई है। जहाँ मौत का भी आंकड़ा लगातार बढ़ रहा था, क्योंकि दिन पर दिन आधा दर्जन के करीब कोरोना पॉजिटिव के जो मरीज थे उनकी मौत हो रही थी। अब 51 का जो आंकड़ा है वहां पर पहुंचा है। और जो बात की जाए नई रणनीति है और गुरुग्राम में शुरू हो गई है। जो मुख्यमंत्री ने आदेश किए थे कि हिंदी में पोस्टर लगाए जाएंगे, आज सुबह 8 बजे सिविल लाइन से उसकी शुरुआत कर दी गई है। हालांकि जितने भी पोस्टर है गुरुग्राम में, चौक चौराहे यानी कितनी बत्ती है, चाहे छोटी कॉलोनी है, हर एक लोगों को जागरूक करने में लगे हुए हैं। जो आदेश दिए गए थे, जो पालना यहाँ पर की जा रही है, प्रशासन पुलिस अलर्ट है। 8 बजे से ही शुरुआत सिविल लाइन से यहाँ पर की गई है। हिंदी में पोस्टर लगाए गए हैं और जो क्योंकि कुछ लोग इंग्लिश नहीं जानते, लोगों को जागरूक करने के लिए नया तरीका, नई रणनीति है वो शुरू हो गई है। क्योंकि जब यहाँ के सीएमओ यहाँ पर जोगेंद्र यादव आए और मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों के मीटिंग ली। हालांकि यहाँ के जो अधिकारी हैं, चाहे यहाँ के जिला उपायुक्त अमित खत्री हो, कितने भी अधिकारी हैं, ईमानदार से काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों की लापरवाही देखने को मिल रही थी और उसी वजह से केस सामने आ रहे थे। छोटा बाजार लगाए या चाहे हम किसी छोटी मार्केट लगाए, वहां पर लोग मानने को तैयार नहीं थे, इसीलिए आंकड़े में बढ़ोतरी हो रही थी। लेकिन अब 24 घंटे में बेहतर मामले सामने आए, कहीं ना कहीं आंकड़े घटे हैं और ऐसे ही रणनीति चलती रही यस तो कहीं ना कहीं कोरोना मुक्त गुरुग्राम हो सकता है। दूसरी बात यह है यस, जिस तरह देखा जाए बेड की जहां तक बात आती है या आइसोलेशन वार्ड की बात आती है या कंटेनमेंट जोन की बात आती है, तो लगातार यहाँ का जो प्रशासन है बिल्कुल सक्रिय है और आइसोलेशन बेड और जो बेड की व्यवस्था है वो बिल्कुल कर दी गई है। जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनको आदेश कर दिया गया है, अगर कोई भी कोरोना पॉजिटिव या कोई केस है तो उसको यहाँ पर भर्ती किया जाएगा। स्पेशल जो बेड है वो आरक्षित कर दिए गए हैं, यानी किसी को भी बेड की व्यवस्था ऐसी नहीं होगी कि उनको बेड नहीं मिला। चाहे सरकारी जो हॉस्पिटल है, नागरिक हॉस्पिटल, अगर उसमें बेड नहीं है तो निजी हॉस्पिटल में उसको पूरी सुविधा मिलेगी। हालांकि यहाँ के जो सीएमओ है, यहाँ के जिला उपायुक्त है, उसने भी आदेश जारी कर दिए हैं, चाहे कोई भी निजी हॉस्पिटल है, कुछ ऐसे निजी हॉस्पिटल है वहां पर आरक्षित कर दिए गए हैं कि लगातार वहां पर जो बेड है पहले ही आरक्षित करके खाली कर दिए गए हैं कि अगर आंकड़े बढ़ते हैं, अगर कोई दिक्कत है तो वहां पर उसका इलाज सक्रिय तरीके से, अच्छे तरीके से। अगर सूरज, अगर बात की जाए कि निजी अस्पतालों में कोरोना टेस्ट का जो कीमत है वो कितने रुपए अदा करनी पड़ती है, और अगर वहां के लोग कोरोना टेस्ट कराते हैं, अलग राज्यों से आते हैं या फिर अलग जिलों से आते हैं, तो किस तरीके से उनको व्यवस्थाएं देखने को मिलती है? क्योंकि आप बेहतर जानते होंगे, क्योंकि आप धरातल पर ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कीमत कितनी अदा करनी पड़ती है कोरोना टेस्ट के लिए प्राइवेट अस्पतालों में? देखिए यस, बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन किया है। इसमें भी लोग लगातार जागरूक हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पर गरीब तबके की बात देखें तो अगर उनको कोरोना पॉजिटिव या कोई केस सामने आता है तो उनकी जो फीस की वसूली है 4,000 से 4,500 तक उनको देनी पड़ती है। और वो हॉस्पिटल जो निजी हॉस्पिटल है उसके ऊपर डिपेंड होता है कि कितना बड़ा हॉस्पिटल है। अगर कोई मैदानता या बड़े हॉस्पिटल में जाना चाहता है तो वहां पर 10,000, 15,000, 20,000 तक आदमी देकर वो पैसे वसूलते हैं। जो अमीर लोग हैं, तो अगर कोई ग्रसित हो जाता है कोरोना पॉजिटिव, उसमें आंकड़े कोई कण मिलते हैं, कोई लक्षण मिलते हैं, तो उन पर भारी जो पैसे हैं वो वसूले जाते हैं। गरीब आदमी के लिए अगर कोई
प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा तो वो 5,000 से कम उसका भर्ती तक नहीं करते। उसके टेस्ट के लिए वो पहले ही अप्रोच करते हैं कि इतने पैसे लगेंगे, आगे का खर्चा अलग है। लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में और एक सरकारी लैब जो गुरुग्राम में मुख्यमंत्री ने उसका उद्घाटन किया था आज से 6 महीने पहले, कि कोई भी टेस्ट है, किसी प्रकार टेस्ट है, यहाँ पे कम पैसों में कम दर में यहाँ पर टेस्ट होगा। लेकिन हालांकि लोगों में कम जानकारी है उस लैब की, इसलिए वो सरकारी हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। सरकारी हॉस्पिटल में जो जाते हैं तो वहाँ पर मरीज ज्यादा होते हैं, सीट कम है, तो कहीं ना कहीं लोग ये सोचते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल में बेहतर है, हम पैसे देके और हम इस मौत के आंकड़ों को बता सकते हैं, कहीं ना कहीं कोई शिकार ना हो जाए, वो प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। वो जब प्राइवेट और निजी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पर उनकी जेब काटी जाती है, क्योंकि वो बैठे हुए हैं कि कोई ना कोई मरीज आए उसकी हम जेब पर डाका डालें। तो कहीं ना कहीं ये लगता है यस कि हरियाणा सरकार और स्वास्थ्य विभाग को ये सोचना चाहिए कि जो सरकार सुविधा दे रही है, पूरी सुविधा सरकारी हॉस्पिटल में दिखनी चाहिए, और जो निजी हॉस्पिटल जिस तरह मनमानी करते नजर आ रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर कोई सामने केस आता है, कोई गरीब लोग है, मीडियम फैमिली का लोग है, वो कैसे अपना इलाज करवा पाएगा, क्योंकि वहाँ पर मारामारी होती है और निजी हॉस्पिटल वाले बैठे रहते हैं कि कोई कोरोना पॉजिटिव या कोई किसी प्रकार का कोई मरीज आए, हम उसकी जेब काटें। तो अगर उन पर कार्रवाई हो, सख्ती से प्रशासन पेश आए, यस सख्ती से हरियाणा सरकार पेश आए, तो शायद जो तस्वीर है वो बदल सकती है। जो प्राइवेट हॉस्पिटल की जो मनमानी है वो कम हो सकती है, उन पर एक्शन होगा तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं। दूसरी बात यस, जिससे देखा जाए कि जितने भी हॉस्पिटल हैं, जितने प्राइवेट निजी हॉस्पिटल लगाएं या आप कोई मार्केट लगाएं, सोशल डिस्टेंस और मास्क वहाँ पर कोई पहने नहीं मिलता। लेकिन हालांकि लगातार जो चालान काटे जा रहे हैं, यहाँ का जो प्रशासन है और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने आदेश किया था यहाँ के जो सुरक्षा कर्मी हैं कि आप अगर कोई मास्क नहीं पहनेगा तो उसका 500 रुपए का चालान काटा जाएगा। उसकी शुरुआत 2 दिन पहले ही हो गई थी। जो पैसे इकट्ठा होंगे उससे मास्क खरीदे जाएंगे, लोगों को दिए जाएंगे जो मास्क नहीं खरीद सकते। लेकिन अब तो एक नियम और लागू कर दिया गया है, जो बहुत ही सराहनीय कदम है। अगर कोई मास्क पहनकर बाजार में खरीदारी करने के लिए जाएगा तो उसको सामान नहीं मिलेगा, यानी वो खरीदारी नहीं कर सकता। ये बिल्कुल जरूरी था, क्योंकि जब दुकानदार, हमने खुद ये प्रैक्टिकल कर देखा है, कल हम बाजार में गए थे और हमने मास्क हाथ में लिया और जैसे दुकान के अंदर घुसे तो उसने कहा कि भाई साहब आप मास्क पहन के आइए तभी हम आपको सामान देंगे। हमको अच्छा लगा, तब हमने मास्क पहना। तो हम ये ऑब्जर्व करके आए हैं कि हालांकि बिल्कुल पालना हो रही है और जो लोग समझने को अब तैयार हो गए हैं, इसलिए तैयार हो गए हैं क्योंकि मौत का आंकड़ा 50 से पार हो गया है और जो संक्रमित जो आंकड़े हैं वो लगातार 4,000 से ऊपर हो चुके हैं। जी सूरज, आपसे एक चीज जानना चाहते हैं, क्या जो अस्पताल है गुरुग्राम में, वहाँ पर क्या जो पूरी तरह से कोविड-19 को समर्पित अस्पताल है, या फिर वहाँ पर अगर कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिसको कुछ लक्षण मिलते हैं, उसमें कोरोना नहीं है लेकिन लक्षण है, खांसी है, बुखार है, तो ऐसे में वो इलाज कहाँ पर कराता है, या फिर उसे इलाज करने के लिए प्राइवेट अस्पताल जाना पड़ता है या फिर उसे रेफर कर दिया जाता है? देखिए ये बिल्कुल एक बताना चाहूंगा कि लगातार हमारे पास ही फोन आते हैं कि हमारे बुखार हो गया है, कि भाई साहब पत्रकार जी आप बताइए हम कहाँ जाएं। हम उसको बोलते हैं कि आप सरकारी हॉस्पिटल में जाएं। हालांकि 2-3 मरीज हमारे फोन करके गए हैं, वहाँ पर ऐसी सुविधा बनाई गई है जो कोविड-19 के तहत जो संक्रमित जो पॉजिटिव केस है उसको आइसोलेशन वार्ड में भेजा जाता है, और जो खांसी जुकाम या किसी प्रकार की बीमारी होती है, चाहे कोई हड्डी टूटी होती है या किसी प्रकार का कोई बुखार होता है, अलग से बाहरी ओपीडी लगाई गई है। वो बहुत ही अच्छा है क्योंकि उन मरीजों को अंदर नहीं जाना पड़ता। बाहरी ओपीडी लगाई गई है, टेंट लगाया गया है, वहीं पर डॉक्टर बैठे गए हैं, वहीं पर ओपीडी चालू कर दी गई है कि जो बीमारी के कारण जो मरीज आते हैं, जो कोरोना के पीड़ित नहीं है, वो वहां पर अपनी जो दवाइयां हैं वो लिखवा सकते हैं, अपना इलाज करवा सकते हैं, क्योंकि उनको जो हॉस्पिटल है उसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हर आदमी ये डरता है कि हम अंदर जाएंगे कहीं ना कहीं कोरोना का शिकार हम हो जाएंगे। बिल्कुल, तो ये एक बड़ा यहाँ पर एक बड़ा सवाल यही उठता है। बिल्कुल अलग से ही रोकना चाहूंगा, अलग से ही प्रशासन ने, स्वास्थ्य विभाग ने अलग से ही पहले से ही
ऐसी रणनीति तैयार कर दी गई है कि कोई भी बीमारी से ग्रस्त है जो कोरोना पॉजिटिव नहीं है, कोई उसके पास लक्षण नहीं है, तो बाहर टेंट लगाकर वहां पर टीम बिठाई गई है और वहां पर मास्क की सुविधा दी गई है। हालांकि वह पूरा सैनिटाइजर किया गया है और वहां पर आप पहले भी चलिए सूरज, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी बताने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने बताई है। अब सीधा चलते हैं जींद, जहां से हमारे संवाददाता अनिल कुमार जुड़ चुके हैं। अनिल कुमार, कोरोना को लेकर अपडेट क्या निकलकर सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए यस, मैं आपको बताना चाहूंगा कोरोना संक्रमण को लेकर के 1 जून से लगातार जो मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अगर 12 जून को छोड़ दे तो एक भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन कोरोना पॉजिटिव के मामले जो लगातार सामने नहीं आए। अगर जींद जिले में बात करें, कल भी शाम को एक 5 महीने की जो लड़की है वो कोरोना पॉजिटिव मिली है। चिंता का जो है विषय बनता जा रहा है। अगर फिलहाल जींद के अंदर अपडेट की बात करें तो कुल मिलाकर के 83 केस ऐसे जो है कोरोना संक्रमण के मिल चुके हैं, जिसमें से 43 केस जो है रिकवर कर चुके हैं पूरी तरह से। फिलहाल एक्टिव केस की बात करें तो 37 केस जो है एक्टिव है। अगर मौत के आंकड़े की बात करें तो जींद जिले में अभी तक कोरोना पॉजिटिव संक्रमण से 3 के जो है मौत हो चुकी है। जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय समय पर अहम जो है कदम उठाए जा रहे हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है और इसी तरीके से एक अहम पहल भी जिला स्वास्थ्य विभाग ने आज से शुरू की है। एक एम्बुलेंस को तैयार किया गया है, जो भी इसको देखते हुए जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण के मामले जो लगातार बढ़ रहे हैं, इसी को देखते हुए मोबाइल जो एम्बुलेंस जो तैयार की गई है उसमें एक डॉक्टरों की टीम जाएगी और 0 ग्राउंड के ऊपर जो भी कोरोना संक्रमित होगा या उससे कोई भी संबंधित होगा तो उसका जो सैंपल जो है घर जाकर उससे सैंपल लिए जाएंगे और सैंपल लेने का जो है वहाँ पे गाइडलाइन जारी की है, या तो सैंपल उसको घर से बाहर बुलाया जाएंगे या खाली एरिया होगा और उसके जो है उनका खाली एरिया बुला करके उसका सैंपल लिया जाएगा। ऐसा इसलिए किया गया स्वास्थ्य विभाग ने कि जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते हुए कोरोना पॉजिटिव अगर हॉस्पिटल में आता था तो उसमें एक डर रहता था कि कोरोना संक्रमण जो है फैलने का जो डर रहता था उससे वह राहत कुछ इसमें स्वास्थ्य मिल सकती है। यह स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि उससे कुछ जो है राहत मिल सकती है। और बात करें जींद सिविल हॉस्पिटल के अंदर जो व्यवस्था है कोरोना को लेकर के व्यवस्था, आइसोलेशन वार्ड है, 100 बेड की व्यवस्था अभी फिलहाल जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई है और उसी के तरीके से 3 स्टेज के अंदर कोरोना संक्रमण को बांटा गया। ज्यादा गंभीर अवस्था में उसको रोहतक पीजीआई जो है रेफर किया जाएगा। अगर कुछ मीडियम अवस्था में उसको जींद सिविल हॉस्पिटल में एडमिट जाएगा। अगर कोरोना पॉजिटिव मिल जाता है लेकिन लक्षण नहीं है उसको होम क्वारंटाइन जो है जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जाएगा। चलिए, एक बेहतरीन रणनीति का हिस्सा जरूर हो सकता है, लेकिन अस्पतालों की संख्या की अगर बात करें तो अस्पतालों की व्यवस्था और संख्या क्या उस हिसाब से नहीं है, या वहां पर डॉक्टर्स की संख्या उस हिसाब से नहीं है कि अगर गंभीर अवस्था होती है, अगर पैदा होती है ऐसी परिस्थितियां तो रोहतक पीजीआई रेफर किया जाता है। तो ऐसे में अगर बात करें जींद की, क्या वहां पर इस तरीके की व्यवस्था नहीं है कि गंभीर मरीज को भी अगर देखते हैं तो वहीं पर ही आप उसका इलाज करें? जी बिल्कुल, ये देखिए हमने खाली अपने खबर फास्ट माध्यम से दिखाया था जिस तरीके से हरियाणा सरकार ने 600 कुछ डॉक्टर्स की जो नियुक्ति की है, उसके साथ साथ में हमने जींद जिला के जो डॉक्टर के हालात है उसको हमने दिखाया था कि मात्र 222 डॉक्टर की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। मात्र कुछ 69 जो 69 डॉक्टर है वही अपनी सेवाएं दे रहे हैं और कोरोना काल के अंदर इतना गंभीर व्यवस्था बन गई थी, आपातकाल की व्यवस्था जो आ गई थी, उसके अंदर उन्हें कोरोना संक्रमण को लेकर के डॉक्टर ने जिस प्रकार से जींद जिला की स्वास्थ्य विभाग की टीम ने व्यवस्था को संभाला है वो काफी काबिले तारीफ है। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें जींद जिले में डॉक्टरों की कमी है जो शुरू से ही लेकर के अब तक डॉक्टरों की कमी देखने को लगातार मिल रही है। लेकिन अगर फिलहाल भी अगर बात करें तो यहाँ मात्र 69 डॉक्टर यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं पूरे जिला के अंदर। 222 डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट है। अभी जिला स्वास्थ्य विभाग से हमने जब बात की थी अपने चैनल के माध्यम से भी दिखाया था कि उम्मीद है कि इन 600 जो कुछ डॉक्टर्स की नियुक्ति हरियाणा सरकार द्वारा की गई इनमें जींद जिला को भी कुछ न कुछ डॉक्टर मिले और जिस प्रकार से कुछ डॉक्टर्स जिस प्रकार से कोरोना पॉजिटिव संक्रमित जाता है गंभीर अवस्था में जो रोहतक पीजीआई रेफर करना चाहता है, आने वाले में उम्मीद लगाई जा रही है कि उनको रेफर ना किया जाए, सभी व्यवस्था जिला के अंदर ही मिले और जो लोगों की जो उम्मीदें हैं कि इलाज के लिए बाहर दूसरे जिलों में जाना पड़ता है वो शायद उनको जींद जिला में ही ये एक सभी मरीजों के लिए और प्रत्येक व्यक्तियों के लिए एक बड़ी समस्या जरूर है। ऐसे में सरकार को समझना होगा कि डॉक्टर्स की संख्या को बढ़ाया जाए, अस्पतालों की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। अगर ऐसी परिस्थितियों में कोई अगर मरीज आता है जिसकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर है तो उसको रेफर करने की नौबत क्यों आती है? क्योंकि सरकार पूरी तरीके से भले गंभीर दिखाई जरूर दे रही है लेकिन पहले से व्यवस्थाओं को दुरुस्त भी किया जा सकता है। और डॉक्टरों की सबसे बड़ी बात है कि अगर अस्पतालों की व्यवस्था बेहतर भी है, काम करने के लिए डॉक्टर ही चाहिए, तो डॉक्टर्स को किस तरीके से वहां पर चीजें उपलब्ध करवाई जा रही हैं और कितने ऐसी संख्या सामने आ चुकी है जिसमें डॉक्टर अभी तक संक्रमित हो चुके हैं और
क्या उन्हें पीपीई किट, जो आरएनए किट जो एक कोरोना टेस्ट में इस्तेमाल होती है, क्या उस तरीके की चीजें सारी मुहैया हो पा रही है? जी बिल्कुल, देखिए यस, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस प्रकार सामाजिक संस्थाएं भी सामने आई है, उन्होंने भी पीपी किट वगैरह, मास्क वगैरह जिन स्वास्थ्य विभाग के अंदर यहाँ पे दिए हैं। और उसके साथ साथ में अगर बात करें यहाँ पे कोरोना संक्रमण के लिए जिला स्वास्थ्य विभाग में अभी तक जिस प्रकार से शुरुआत में जब लॉकडाउन था, लॉकडाउन के अंदर दौरान लॉकडाउन के दौरान आंगनबाड़ी वर्कर थी और जो आशा वर्कर्स जो कोरोना पॉजिटिव मिली थी, लेकिन फिलहाल ये राहत की बात है, जिन स्वास्थ्य विभाग में ऐसा कोई कोरोना पॉजिटिव केस नहीं मिला है। और मिले थे वो जो चार नर्सेज जो मिली थी वो पूरी तरह से रिकवर होकर अपने घर जो है जा चुकी है। और फिलहाल अगर बात स्वास्थ्य विभाग के पास अगर कोरोना संक्रमण फिलहाल कोरोना से निपटने के लिए पूरी तरह से पूरी व्यवस्था है, वेंटिलेटर की व्यवस्था है, यहाँ पे 100 बेड की व्यवस्था की है, आइसोलेशन वार्ड जो अलग से बनाया गया है और डॉक्टर्स की जो टीम है पूरी तरह से सतर्क है। लगातार सैंपल जो है लोगों को लिए जा रहे हैं और तरह तरह की जो गाइडलाइन है कोरोना से बचने के लिए, वो गाइडलाइन जो है स्वास्थ्य विभाग द्वारा जी। अनिल, आपसे एक और चीज जानना चाहते हैं जो मुझे लगता है जींद के सभी बाशिंदों के लिए, निवासियों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या लगता है कि जिस रफ्तार से मामले बढ़ रहे हैं और जिसका प्रभाव किस ज्यादा उम्र पर ज्यादा पड़ रहा है, 50 से ज्यादा वर्ष की उम्र के व्यक्ति पर पड़ रहा है या फिर 30 से 35 या फिर 30 से 50 के बीच में सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, और इसको लेकर लोग कितना समझ रहे हैं, व्यवस्थाओं को लेकर एमएचए की गाइडलाइंस को कितना फॉलो कर रहे हैं, जमीनी स्तर पर क्या सच्चाई दिखाई देती है? जी बिल्कुल, देखिए यस, मैं आपको एक शुरुआत से बताना चाहूंगा, जब शुरुआत में लॉकडाउन किया गया था और काफी लंबे समय तक जो जिला है ग्रीन जोन के अंदर रहा था, लेकिन जब कोरोना संक्रमण के लॉकडाउन के अंदर कोरोना पॉजिटिव की संख्या बहुत कम थी, अगर वहाँ पे लेकिन एक बड़ी बात होती है, रिकवरी रेट बहुत अच्छा था, करीब 70% का रिकवरी रेट था। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो रिकवरी रेट जो है वो घट के आया है। अब रिकवरी रेट 70 से जो घट के वो 53.09 पे आ चुका है। लेकिन ये एक चिंता का विषय जो है लगातार बनता जा रहा है। लेकिन अगर फिलहाल की अगर बात करें जींद के अंदर, जींद में जो कोरोना संक्रमण के लगातार जो मामले बढ़ रहे हैं, ये लगातार ये चिंता का विषय लगातार जो है वो बनता जा रहा है। ठीक है, चलिए अनिल, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी बताने के लिए। चलिए अब आपको बता दें कि सीधा चलते हैं पिहोवा, जहां से हमारे संवाददाता जसविंदर सिंह जुड़ चुके हैं। जसविंदर, कोरोना को लेकर क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? सर जी, देखिए कि जैसे कि अभी तक पिहोवा के अंदर 6 केस आए हैं सर जी। और ऐसे में लोग कितना समझने का प्रयास कर रहे हैं? क्या एमएचए की गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा है? सर जी, मैं कहता हूं कि लोगों इसके बारे में अनदेखी बहुत कर रहे हैं। अनदेखी ये है कि सर कोई भी मास्क नहीं लगाता, कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करता, चाहे दुकानें खुली हो या फिर हेलो जसविंदर, आप आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो जसविंदर, आप आवाज सुन पा रहे हैं? जसविंदर, आपसे जानना चाहते हैं कि वहां पर लगातार जिस रफ्तार से मामले बढ़ रहे हैं, क्या उस हिसाब से सरकार की रणनीति दिखती है कि आगामी समय में इस तरीके से रणनीति में बदलाव किया जाएगा, अस्पताल की व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है? क्योंकि लॉकडाउन का एक लंबा पीरियड रहा है, सरकार का इसके पीछे मकसद यही था कि आखिरकार इस लॉकडाउन के पीरियड में अस्पतालों की व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सके। आपको लगता है कि सरकार उस मकसद में कामयाब हो पाई है? जी सर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से सरकार की गाइडलाइंस है, सरकार प्रशासन अपना काम कर रहा है और जो लोग मास्क लगा के नहीं आते उनके खिलाफ 500 रुपए का चालान भी किया जा रहा है। लोगों को समझाया भी जा रहा है कि आप 10 रुपए का मास्क लगा लीजिए, 500 रुपए का चालान लगा। कहीं ना कहीं दुकानदार या फिर जैसे कि कस्टमर हैं, जो नागरिक हैं, वो बाजार में आते हैं तो अगर पुलिस को देख लेते हैं तो वो मास्क लगा लेते हैं, वरना वो मास्क नहीं लगाते। जी। और ऐसे में अगर बात करें जांच के दायरे की, तो लगातार प्रतिदिन के हिसाब से कितनी जांच की जा रही है, और जो जांच की जा रही है उसके लिए लैब्स कितनी है, और लैब्स में कितने समय में रिपोर्ट निकलकर सामने आ जाती है, जिससे एक मरीज अपने आप को आश्वस्त समझे और संतुष्ट समझे कि आखिरकार ये जो रिपोर्ट है सही आई है, ये इस जांच में इतना ईमानदारी दिखाई गई है, और कितने समय में आती है रिपोर्ट? जी, जब यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव की सैंपल लिए जाते हैं तो तीन दिन के बाद उनकी रिपोर्ट आती है, और रिपोर्ट आते ही उनको डॉक्टर यहाँ के इंचार्ज हैं जो कोविड-19 के डॉक्टर अरुण गोत्रा,
अरुण गोत्रा जी अपनी टीम को लेकर वहाँ पे पहुंचते हैं प्रशासन के साथ, और वो उनको आइसोलेशन वार्ड में, जैसे हमारा यहाँ मुलाना आइसोलेशन वार्ड है, LNJP है, वहाँ पे उनको शिफ्ट किया जाता है। और यहाँ पे जो पेशेंट है उनके साथ किसी तरह का भी ऐसा व्यवहार नहीं हो जाता कि जैसे देखने में आ रहा है कि पेशेंट कहते हैं कि हमारे साथ वहाँ पे अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा, हमें दवाई नहीं दी जा रही, लेकिन ऐसा अभी तक देखने में कोई सेवा में नहीं आया थी। चलिए जसविंदर, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम